नमस्कार, मैं हूं करमदीर और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। आज के प्रोग्राम में ताजा घटनाक्रम में आज हम देश विदेश की उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो आज और कल घटी हैं। सर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अपने परिवार के साथ गए थे स्की करने, तो उनका विरोध प्रदर्शन हुआ। अमेरिका में दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे जो मीडिया वहाँ की है वो कॉमेडी बना रही है ट्रम्प की, कि वो पूछ रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से तुम टी शर्ट और पैंट में काहे आए हो, इस टाइप के। और पूरे अमेरिका में इसमें जोरदार प्रदर्शन हो रहा है ट्रम्प के खिलाफ और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ। इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, जी। शपथ ली है, उसके बाद से लगातार पूरी दुनिया के लिए एक अजीब व गरीब स्थिति पैदा होती जा रही है कि सारा आदमी जो है अखबार उठाता है या टीवी खोलता है तो ये देखता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी मुल्क को लेकर के गरज रहे हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हाँ, कर ब्रिक्स दूंगा, के ये खिलाफ रहते हैं, खिलाफ कर यूरोपियन देंगे। यूनियन के खिलाफ रहते हैं। जब इनसे पहले जो बाइडेन थे जी। तो पूरा साथ दे रहे थे यूक्रेन का, जी। और बार बार ये एहसास कराते थे कि एक कमज़ोर मुल्क के साथ जो है वो रूस सही नहीं कर रहा। जी। अब क्या ऐसा हो गया है कि आते ही जो बाइडन चले गए, ये आए तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, समझौता करो। हम्म। और समझौता करो का भी तरीका होता है। आपने एक देश के राष्ट्रपति को अपने यहाँ बुला करके व्हाइट हाउस में जिस तरीके से आपने उससे बातचीत की है, जो आपका रुख और रवैया रहा है, वैसा रहा कि जैसे कोई बहुत ऐसा आदमी कि वो बस हम गला दबा देंगे कि हाँ करा लेंगे। नहीं तो ये काम तो हमारे मोदी जी के साथ भी ट्रम्प ने किया था, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ किया। हाँ तो ट्रम्प अपने आप को बड़ा बेअंदाज समझ रहे हैं जी दूसरी जी पार्टी जी में। जी ट्रम्प को ये लगता है कि हमारी इमेज जो है एक बहुत बड़े तानाशाह के शक्ल में स्थापित हो चुकी है, और हम जिससे जो कहेंगे उसको मानना ही पड़ेगा। और वो एक गेम बीच बीच बोला करते हैं, अमेरिका अमेरिकन के लिए है, अमेरिका अमेरिकन के लिए। हमको भीतर से सपोर्ट भी मिलता रहे हमारे मुल्क में, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो बहुत बड़ी लॉबी है वो इनके खिलाफ है। हाँ, उसी का उदाहरण है ये जो हाँ, जेडी वेंस के साथ हो खासकर रहा है। जो बिजनेस सेक्टर है उसमें जितने भी लोग हैं वो नॉन अमेरिकन हैं, उनके पास ही अमेरिका की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी है। वो सरकार बना सकती है, सरकार बिगाड़ सकती है। ये इस ट्रम्प ये एहसास किए बगैर ये सब कर रहे हैं। उनके पास एलन मस्क है, वो सोच रहे हैं एलन यस मस्क को बचा यस, लेंगे। हाँ, एलन मस्क संभाल लेंगे। जी। लेकिन वो गलतफहमी के शिकार हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया ट्रम्प से नाराज हो गई है। न सिर्फ भारत बल्कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की खबरें जा रही हैं नहीं, कि भारत में तो जो राइट विंग है, चूंकि ट्रम्प भी राइट विंग से ही आते हैं, तो यहाँ बीजेपी की सरकार है वो भी राइट विंग मानी जाती है। तो उनका तो बाकायदा आईटी सेल चला रहा है यूक्रेन के खिलाफ, जेलेंस्की के खिलाफ चला रहा है। एक राहुल गांधी का एआई जनरेटेड फोटो बनाया गया है कि सदन में है राहुल गांधी खड़े टी शर्ट पहने और उस पर चेहरा लगा दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का। अब ये नहीं समझ में आ रहा है इससे क्या साबित करना चाहते हैं अब कि। देखिए, यहाँ तो वाली बात होती है, चिट चिट भी मेरी, पट भी मेरी, टैया मेरे बाप की। जी। कि बिगड़ जाए तो कह दो कि वो उससे हमारा मतलब नहीं। अगर बयान आता है किसी का जी। तो बाद वक्त बीजेपी जब देखती है कि खतरे में पड़ जाएंगे तो कहते हैं इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमारे मुल्क में जो सेकुलर ताकतें हैं जो वो सोचती हैं जी। वो नाराज हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो ऐसा भी सोचते हैं। बहरहाल अब वो किस हिसाब से इस बात को कह रहे हैं कि जबकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इतने भारतीयों को हथकड़ी हाँ, लगा के भेजा है और सही तुम बात। उनकी वाह वाह कर रहे हो। भाई अजीब अजीब वो गरीब हालात है भाई, तो मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, आप गाली नहीं ना दीजिए ट्रंप को, कुछ ना कहिए, लेकिन ये तो है ना कि एक जो न्याय की बात की, दिल्ली के साथ अगर रूस अन्याय करेगा तो अमेरिका उसकी दलाली में लग गया, उसके साथ देने खड़ा हो गया और कहा कि नहीं समझौता करोगे तो तुम बचोगे नहीं। और यही वजह है कि आज पूरी जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो पश्चिमी देश हैं, सब एकजुट होकर के आ गए हैं, लंदन में हाँ। बैठक कर रहे हैं हाँ। जी। और दिल्ली सिंह का पूत को हौसला बढ़ा रहे हैं कि हम तुम्हें कमजोर नहीं होने देंगे। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सब ने एकजुट होने की बात भी कह डाली है कि इसको इस तरीके के जो रूस के साथ मिलकर के कर रहे हैं होने नहीं देंगे हम लोग। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, तो जी पूर्व से भी प्रमुख थी माधुरी बुश। जी 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 उनको सरकार बचाती रही जब तक वो पद पे रही, कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुआ। जी सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था जी बीते
सोमवार को क्या, सोमवार तो आज है, सैटरडे संडे में। अब आज वो बॉम्बे हाई कोर्ट गई थी इससे रिलीफ के लिए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर, एफआईआर पर रोक लगा दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये मामला वही है, हिंडनबर्ग वार से ही जुड़ा है, और अब सेबी प्रमुख कहे नहीं ऐसा हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। तो क्या लगता है आपको कि सेबी प्रमुख और जो 5 अन्य आरोपी बनाए गए हैं सब बच जाएंगे कि क्या देखिए, होगा? देश के अंदर जो है वो कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है जी। कि जो पकड़ा गया वो चोर। जी। तो अभी बचाने की माधुरी बुच को पूरी कोशिश की गई, उनके खिलाफ तमाम सबूत आए, कैसे कैसे उन्होंने पैसा निकाल लिया, कैसे ले लिया, कैसे उनको लोन मिल गया, हाँ, वो क्या हो अडानी गया, ग्रुप में सबको। हाँ, थी पहले, हाँ, उनसे अडानी ग्रुप पेंशन। में। तो अब आपने मेरी बात पकड़ ली कि जी। किन लोगों को वे के खिलाफ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें सामने जी। आती हैं और वो बच निकलते हैं, और पूरा देश ताकता रहता है कि शायद अब इस मामले में कुछ होगा। जी। कुछ नहीं होता है। तो माधुरी बुच का भी हमको लगता है कि ये महज एक खाना पूरी के लिए, चूंकि अब वो रिटायर हुई है, जी। हट गई हैं वहां से, तो हम्म। ये सब एक खाना पूरी के लिए हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत गंभीरता से उस मामले में कुछ होगा। हम्म। लेकिन अब एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी ये तो देखिए, अभी तो कोर्ट ने तो थोड़ा राहत दे दी है। हम्म। अब राहत के बाद क्या होता है, लेकिन माधुरी बुच ने जो भी किया है वो आज पूरी दुनिया के सामने है। हाँ, तो अभी तो हाईकोर्ट ने यही कहा है, हाँ, अभी कोई कार्रवाई ना हो, हाँ, एफआईआर भी अभी नहीं हुई है। ठीक है। तो कोर्ट कल कल फिर सुनवाई होगी, उसके बाद ही कोर्ट निर्धारित कोर्ट करेगी। कोर्ट को अधिकार है राहत देने का कि ठीक है, आप उसके पास गए कि साहब हम आपको मौका दे दिया जाए, हम अपनी बात रखते हैं। और इसमें मजेदार बात यह है, माधुरी बुच के वकील जो है सॉलिसिटर जनरल साहब हैं तुषार मेहता जी। ये नहीं समझना, बताइए। रिटायर जो अधिकारी है या फिर पूर्व सेबी प्रमुख है, उनके लिए तुषार मेहता वकालत कर रहे हैं। बताइए, तुषार मेहता सरकार के कितने, हाँ, मतलब उनके, अब उनके अलावा कोई वकील ही नहीं कोई उनको मिला। वकील नहीं मिला है। सर, एक घटना बहुत बढ़िया है, मध्य प्रदेश की है जी। कि एक मंत्री है वहाँ के, प्रहलाद पटेल जी। जी। उन्होंने एक बयान दिया है कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उत्तर भारत में तो मैंने नहीं सुना, जयललिता जी के बारे में कहा जाता है फ्री टीवी और साड़ी वगैरह बांटती थी। उत्तर भारत में तो इसकी शुरुआत सबसे पहले आदरणीय सुगुरु प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही शुरू की, और उस केजरीवाल ने शुरू की। तो ये, और भाजपा की ही सरकार है वहाँ, भाजपा के ही मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो उन्होंने इसलिए कह दी कि वहाँ जनता जो है वो हाथ फैला देती है, जैसे भी कोई बात होती है यहाँ पर साड़ी बटेगी, यहाँ टीवी बटेगा, वहाँ वो बचेगा। हाँ, वो एक समारोह में गए थे तो कहे कि हम किसी समारोह में हम जाते हैं, हम्म। तो ग्रामीण मंत्री हैं वहाँ के, कि वो लोग अपना मांग पत्र लेके पहुंच जाते हैं, नहीं तो लोगों को ये आदत पड़ आदत गई है। डाली किसने? फ्री गल्ला, फ्री हर चीज हो रहा है जी। देश के अंदर, जो अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इतराज जताया था जी। कि फिर क्या रह जाएगा, हाँ, क्या भी दिल्ली बचेगा। चुनाव में बीजेपी ने हाँ, बड़े बड़े वादे किए हैं, रेवड़ी बांटने वाली बात, तो रेवड़ी फ्री गैस सिलेंडर और हाँ, पता नहीं क्या क्या, हाँ, मुफ्त तो शिक्षा और जी, जी, चिकित्सा। जी। तो ये समझ से परे है कि तो इनकी वो बात। रेवड़ी बांटने वाली बात। लेकिन मैं आपका ध्यान एक तरफ और आकर्षित जी। कराना चाहता जी। हूँ कि एक बार यहाँ पर अटल जी जी। के कार्यकाल में हम्म। यहाँ के वो सांसद हुआ करते जी। थे। तो लालजी टंडन उनके बड़े करीबी थे, लालजी टंडन भी यहाँ के थे, भाजपा के बड़े लीडर थे वो हाँ, उस अटल वक्त, जी के तो नगर पत्नी विकास थे मंत्री। वो। हाँ, तो वो उन्होंने एक कार्यक्रम चौक पर किया था, पार्क के अंदर, जी। साड़ी बांटने का। हाँ, आपने सही कहा, वो एक दुखद घटना घटी एक थी। भगदड़ हुई थी जी। जिसमें बहुत सारी महिलाएं मर गई थी। जी। जी। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। जी। मुलायम सिंह यादव में एक खूबी थी कि वो अपने हर बड़े लीडर्स के साथ हम्म। अपने समीकरण बनाए रखने के लिए हम्म। ऐसे मामलों को रख लेते थे हम्म। कि ज़्यादा ये प्रचार ना हो, इसका वो ना हो, उसको हम्म। उन्होंने दबा दिया था। हम्म। तो लोग समझ नहीं पाए थे कि मुफ्तखोरी की आदत में पड़ी महिलाएं जो पड़ी थी, जी। जो उस वक्त शिकार हो गई थी कि फ्री साड़ी बटेगी। जी। तो आज भाजपा में ये जात बात कही, वो जो लीडर कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, हम्म। सही कह रहे हैं कि आदत तो इन्हीं लोगों ने डलवाई। भाई, आपने साड़ी बांटने की बात कही तो इतना बड़ा कांड हो गया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव उसको दबा गए थे कि अटल जी का छवि ना खराब। सर, एक मामला है डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जी। और ये याचिका थी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के किडनी रोग विभाग के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता की, जी। जी। कि निजी प्रैक्टिस पर डॉक्टरों की रोक लगे। आपको क्या लगता है कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था, जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो इतनी सुदृढ़ है कि हर आदमी को सरकारी अस्पताल में 1 रुपए पर्चे पे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए? अगर ये डॉक्टर अगर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं सरकारी अस्पताल तक, या लंबी लाइन होती, तो उनके लिए फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा।
ये सही बात आपने कही कि सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अच्छे इलाज के लिए आदमी परेशान रहता है, जी। और सरकार एक रुपए का पर्चा और फ्री दवा की जो बात करती है, तो आज ये हालत हो गई है कि मैं आपको खुद बताऊं, हम्म। तो मैंने एक डॉक्टर से ने मेरे लिए दवा लिखी कुछ, तो मैंने कहा कि वो सरकार की जो योजना के तहत हम्म। अभी हाल ही की बात है, हम्म। वहाँ से मैं मंगा लूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये दवा आप वहाँ से न लीजिएगा। हम्म। मतलब उसमें एक दवा थी, वो हमारी मदर की थी, जी। तो अच्छा, उसमें जन औषधि केंद्र। हाँ, जी। हाँ, जन औषधि केंद्र। जी। तो वो कहा था, तो कहने की ब्लड प्रेशर वाली जो दवा है, जी। ये आप वहाँ से न मंगाइएगा, हम्म। ये आप खरीद लीजिए, बाकी दवाओं की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, हम्म। आप वहाँ से ले लीजिए। हम्म। तो मुझे ये घबराहट हो गई कि यार ये डॉक्टर तो क्या बात कह रहा है। और उसने कहा मोदी कि जी की तो बहुत बड़ी स्कीम और है वो। हाँ, तो ये चीज़ जो है लोगों में अब बैठ गई है कि फीस दे देंगे, एक बार डॉक्टर को दिखला लेंगे तो हमें सही से इलाज हो जाएगा, बाहर दवा सही से मिल हम्म। जाएगी। बाकी जो सरकार चला रही है 1 रुपए का, उसमें कितनी लंबी लाइन, उसमें कितनी बार मोबाइल लेके डॉक्टर उठ के बाहर चला जाता है, पहले वैसा फ़ोन रहता था तो जी। उसमें चला गया। और वो हकीकत ये होती थी कि ऐसे डॉक्टर सरकारी वो कुर्सी छोड़ करके जो गायब होते हैं, वो चले जाते थे प्राइवेट नर्सिंग होम में, जी। वहाँ मरीज देख के आते, तो हम्म। कहते थे मंत्री जी का फोन आ गया था, मैं वहाँ चला गया था, और हम्म। यहाँ जनता बैठी हुई है। हम्म। ज्यादातर गरीब लोग रहते थे, वो सोचते थे कि अब साथ तो पूरा दिन हमारा जा गया इसी में, अब कहाँ जाएंगे, फिर कल कहाँ आएंगे, हम्म। फिर हमारे रोजी रोटी का सवाल है, नागा होगा, नहीं कमा पाएंगे। हम्म। तो ये सरकारी हॉस्पिटल की बात देख करके जो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने वाले लोग हैं, हम्म। वो बेचारे प्राइवेट के ही पास चले जाते हैं। हम्म। अब ये सही है कि प्राइवेट प्रैक्टिस अगर वो लोग भी सख्ती से बंद करा दी जाएगी, तो ये सिलसिला तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा कि हर हाँ, आदमी की स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी भयावह हो सरकारी जाएगी। अस्पतालों तो में। सरकार को ऐसी थोड़ा सा नरम रुख अपनाना चाहिए कि डॉक्टर आप कैसे प्रैक्टिस करें, भाई अच्छे डॉक्टर मिल ही नहीं रहे लोगों को। हम्म। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को वैसे भी टोटा हाँ, है तो ही नहीं, आप डॉक्टर कई विभाग वो के प्रैक्टिस ना। हाँ, स्पेशलाइज डॉक्टर ही नहीं है हाँ, सरकारी अस्पतालों में। तो ये चीज़ जो है वो अब देखिए कि उसमें ये सरकार सख्ती करती है, उनको उनके अलाउंस जो हम्म। देती है उसमें कैसे हाँ, उसमें। अभी 37 जिलों के प्रमुख सचिव ने जो हलफनामा दिया है, कुल जी, उसमें जी। बताया 37 जिलों के डीएम ने चिन्हित किया है। हम्म। अब 70 जिले हैं, उसमें से 37 भी कर पाए, कै साल में कर पाएंगे, भगवान ही मालिक है इसका। हम्म। देखिए, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के मामले में जनता को हम्म। या तो बेहतर सुविधाएं आप दें, हम्म। और या फिर डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने दें। जी। और जी। उसमें जो है डॉक्टरों को भी ये देखना चाहिए कि हम ऐसा ना करें कि प्राइवेट प्रैक्टिस से सिर्फ कमाई का मकसद बनाएं, हम्म। बल्कि जनसेवा की भावना रहे उनमें, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करें, और जनता को उससे फायदा मिले। बहुत ये बहुत होना धन्यवाद सर आपका। जी। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने आज के मुद्दे, और आप इस पे अपने कमेंट, राय, जो भी सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सभी को धन्यवाद।